आगामी चुनावों में क्या पंजाब में भाजपा बाजी मार जाएगी या फिर नहीं, इस विषय पर आज की चर्चा होगी। हाल ही में देश के कई राज्यों में उपचुनाव हुए। हालांकि चुनावों में भाजपा ने ज्यादा सीटें हासिल की, मगर कई जगह भाजपा की शर्मनाक हार हुई, जिसकी कल्पना भी भाजपा ने नहीं की थी। आपने देखा होगा कि एकाएक इन उपचुनावों के नतीजों के बाद कई अहम फैसले भाजपा सरकार ने लिए। पेट्रोल डीजल के दाम कम करना भी केंद्र सरकार के बड़े फैसलों में से एक है, और सबसे बड़ा फैसला जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो आज मोदी सरकार ने लिया है। इतने लंबे संघर्ष के बाद और सैकड़ों किसानों के शहीद होने के बाद ये फैसला अचानक क्यों लिया गया, इसके पीछे भी कई कारण हैं। उपचुनावों के नतीजों के बाद भाजपा को ये समझ आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब मोदी नाम पर चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि साल 2022 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन सभी 5 राज्यों में चुनावी तैयारी अपने चरम पर है। राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां इन राज्यों में काफी तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहीं पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तीनों नए कृषि कानून रद्द करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा से सीट शेयरिंग करके विधानसभा चुनावों में उतरेंगे। कैप्टन ने पहले ही कहा था कि जैसे ही कृषि कानून रद्द होंगे और किसान आंदोलन खत्म होगा, तो वे भाजपा के साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकेंगे। अब ये बात तय हो गई है कि सूबे में 3.5 महीने बाद होने वाले चुनाव कैप्टन भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात सुनकर उनकी चिंता समझी और कृषि कानून रद्द करने की घोषणा कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मामले को 1 साल से अधिक समय से उठा रहे थे। इसको लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कई बार मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने पंजाब चुनाव से 6 महीने पहले सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब अमरिंदर पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से पार्टी बना चुके हैं। अमरिंदर पहले भी कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन का हल होने के बाद वे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। बेशक तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी गई है, बावजूद इसके बॉर्डर खुलने के आसार दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। रोज घंटों जाम से जूझ रहे लोगों को तत्काल राहत मिलती नहीं दिख रही। किसान नेताओं के रुख से तो यही लगता है कि कम से कम नवंबर तक तो आंदोलन चलेगा ही। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। टिकैत कह रहे हैं कि संसद में प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करेंगे। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होना है। ऐसे में इस महीने बॉर्डर खुलने के आसार कम ही है। करीब 1 साल तक तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग आज जाकर पूरी हुई है। इसके लिए सरकार और किसानों के बीच 11 बार वार्ता भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अब अचानक कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है, लेकिन किसानों को अभी भी सरकार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है। बेशक कृषि कानून रद्द करने का फैसला लिया गया हो, कैप्टन अमरिंदर भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसके भी पूरे आसार लग रहे हैं। इतने लंबे संघर्ष के बाद और सैकड़ों किसानों के बलिदान के बाद क्या किसान भाजपा को समर्थन देंगे, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। क्या पंजाब में मोदी सरकार के इस फैसले के बाद भाजपा आगामी चुनाव में जीत हासिल करने में सफल हो पाती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ जनता के पास है।